अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों एक सीमा हैदर या सीमा सचिन नाम की एक लड़की बहुत ज़्यादा वायरल होती है। ये जो खातून है इसका ताल्लुक कराची से है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी और दोबारा मैं इसका बता दूंगी सारा। अब नाज़रीन, जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त, ये खातून की दोस्ती कैसे हुई, इससे जो सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए तो इसको कलमा तक भी नहीं आता था और अब जो इसने मज़हब भी तब्दील कर लिया और मज़ीद हैरान कौन ऐसी डिटेल्स हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ये कि ये जो खातून है इसकी दोस्ती पबजी पे होती है इस सचिन मीना नाम के लड़के से। ये इस लड़की की दोस्ती में इतना ज़्यादा इसके साथ इसकी दोस्ती बढ़ जाती है, ये पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। इंडिया के और पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। ये खातून यहाँ से दुबई ट्रैवल करती है, वहाँ से ये जो पहले ये बार में जाती है, दुबई से ये आगे नेपाल जाती है। नेपाल जाके ये कहती है कि हमने पहली बार में ही अपनी शादी कर ली और उसके बाद ये कहती है मैं वापस आ गई कराची। कराची आने के बाद इसने वो घर इसका बेच दिया जो उसके शोहर ने इसको दिला के दिया था। 9 मई का जब वाक़या होता है, 9 मई के वाक़ये में कॉन्टैक्ट जो थे वो बिल्कुल मुअत्तल हो चुके थे लोगों में, क्योंकि जो वाक़या हुआ आप सबके सामने है, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये खातून का भी राब्ता इसके शोहर के साथ नहीं हो सका। इसका शोहर सऊदी अरब में मुलाजमत करता था और इसके अपने पहले शोहर के साथ भी इश्क की शादी थी। मिस कॉल पे इनका राब्ता होता है और वहाँ से इनकी दोस्ती बढ़ जाती है। अब ये जो खातून है ये इस लड़की के पीछे भाग के जाती है वहाँ पे और दूसरी बार घर वगैरह बेच के अपने 4 बच्चों को लेके जाके वहाँ पे ये जाती है। और आप सबको मैं बताते चलूँ तो नेपाल में बड़े आसानी से दाखिल हो सकते हैं इंडियन, और इंडियन जो हैं वो नेपाल में दाखिल हो सकते हैं और नेपाल से इंडिया भी, क्योंकि वहाँ वीज़े की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इंडियन आधार कार्ड है, CNIC मतलब, और पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ और चीज़ें, तो आप आसानी से जा सकते हैं। वहाँ की जो पुलिस, उन्होंने इनसे पूछा भी कि आप कैसे जा रहे हैं, आप हमें अपनी शनाख्त दिखाएं। उस सीमा को भी कहा तो सीमा ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा जो ID कार्ड वगैरह वो गुम हो चुका है, और ये सारे बहाने वगैरह बना के ये दाखिल हो जाते हैं। वहाँ के फिर मुखबरी करते हैं और बताते हैं कैसे खातून रह रही है एक सचिन नाम के लड़के के साथ जो यहाँ इंडिया की नहीं लगती। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि अब इस खातून के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। भारतीय मीडिया जो है वो इसके शोहर को लाइव ले रहा है, ट्रांसमिशन चल रही हैं। ये ट्रांसमिशन पे आके बैठती है और आके इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऐसे समझ लिया मजाक ही उड़ा। ये खातून जो है ये आके कहती है अपने शोहर को लाइव, वो इसको बोलते हैं कि तुम बोलो अपने शोहर को, रिक्वेस्ट ही कर लो कि ये तुम्हें तलाक दे दे या तुम्हें छोड़ दे और तुम इससे सचिन से शादी कर लो। यहाँ पे ये कि ये खातून ये दावा करती है कि मैंने अपने शोहर को तलाक खुद दे दी है, जो कि हमारे मज़हब इस्लाम में हरगिज़ ऐसा नहीं है कि औरत मर्द को तलाक दे। अच्छा, अब यहाँ पे हाँ खुला का दावा हो वो तो अलग बात है, लेकिन इसने ये बात अपनाई और जाके शादी भी कर ली और वहाँ पे रह भी रही है। पुलिस की ये कस्टडी में थी 3 से 4 रोज़, लेकिन पुलिस ने इसको फिर रिलीज़ कर दिया। इस सीमा के बच्चों को भी, सीमा को भी और उसके शोहर को भी। अब लोग जो है, मीडिया जो है वो जोक दर जोक इसके घर के बाहर मौजूद है इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के लिए, और इतना मुश्किल से उनको टाइम मिल रहा है नाजरीन इनके इंटरव्यू लेने के लिए। लोग जो हैं वो इसके इंटरव्यूज़ ले नहीं पा रहे क्योंकि रश इतना ज़्यादा है और जिसको मिल रहा है वो गनीमत समझ रहा है इसके इंटरव्यू, क्योंकि इस वक्त जो व्यूज़ हैं उसकी रेशो बहुत ऊपर बढ़ चुके हैं इंडिया पे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान इसने सहाफ़ियों को कहा कि मेरा जीना मरना भी इंडिया में ही है, मैं ना यहाँ से जाती हूँ ना कुछ, मैं अगर जीऊँगी भी तो इंडिया में जीऊँगी, मरूँगी भी तो यहीं। कुछ सहाफ़ी थे जिन्होंने इससे सवाल पूछा कि आपको कलमा आता है और या आप हमें सूरत फातिहा सुना दें, या रमज़ान में आप लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। सहाफ़ी जब इससे सवाल पूछता है नमाज के बारे में तो ये कहती है कि हम नमाज सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ते हैं, जबकि आप सबको मालूम है कि एक मुसलमान, और अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन नमाज पढ़ते भी हैं, ज़रूरी तो नहीं कि रमज़ान में ही पढ़ी जाए। हाँ, नमाज का जो एक इबादत का होता है वो रमज़ान में बढ़ जाती हैं। जब कलमे का पूछा गया तो इस खातून को कलमा भी नहीं आता था, सूरत फातिहा भी नहीं आती थी। इसने आगे से कहा कि मुझे भूल गई हैं, और इसने ऐसे ही बहुत से ऐसी हैरान कुन ब्लंडर्स मारे हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, और इसने साफ साफ कहा कि मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ खुश हूँ, पाकिस्तान भी ठीक था लेकिन अब मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हूँ, मैं अगर वापस गई तो जो मेरे घर वाले हैं या जो लोग हैं वो मुझे मार डालेंगे। दूसरा ये कि इससे जब पूछा गया कि पाकिस्तान में खातून जो हैं वो सेफ़ हैं या नहीं औरतें, तो इसने वहाँ पे भी कहा कि गांव की खातून का तो नहीं कह सकती लेकिन शहर की जो ख़वातीन हैं वो सिक्योर हैं। और इस तरह के इसने बहुत से इंकशाफात किए। इस वक्त जो ये सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है और लोग इंटरव्यूज़ के लिए इंतज़ार में हैं कि हम इसका इंटरव्यू करें, इसका इंटरव्यू कंडक्ट करें, और मीडिया चैनल जो हैं वो इसको बुला रहे हैं और बहुत इसको
एक हद से ज़्यादा कवरेज मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसके बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में बिल्कुल इस मामले को ज़्यादा कवरेज नहीं दी जा रही। तो इसका शोहर है जो बड़ा चाहता है कि मेरी बीवी वापस आए और या मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं, लेकिन वो दोनों ना बच्चे वापस करने पे राज़ी है ना खुद आने पे तैयार है। तो ये थी अपडेट्स अब तक की। इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।